Hello student, I hope you all are doing well. Please make sure that you all are going through the previous videos. So our today's topic is scope and excitement of physics. तो आज हमें डिस्कस करना है कि फिजिक्स का स्कोप कितना है और क्यों हम फिजिक्स को पढ़ने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं. ठीक है. हाँ जी, तो व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स? क्या सोचते हैं आप, कितना स्कोप है फिजिक्स का? जैसे हम अपनी स्ट्रीम्स का स्कोप डिस्कस करते हैं, ऐसे हम किसका डिस्कस करने वाले हैं? फिजिक्स का स्कोप डिस्कस करने वाले हैं. फिजिक्स में बेटा हम बहुत ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन से लेके पूरे यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है. इट इज इन लेमन लैंग्वेज, लेकिन अगर हम इनकी साइंटिफिक टर्म्स पे जाएं, लेट्स सी. हाँ जी, होप इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू. इन फिजिक्स वी डिस्कस अबाउट ए स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल, लाइक जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन से लेके पूरे होल यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम डायमेंशन पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन इज अबाउट 10⁻⁻⁻15 मीटर एंड होल यूनिवर्स की जो डायमेंशन है विच इज अबाउट 10⁻26 मीटर. तो अगर हम स्केल मेजरमेंट के बारे में बात करें तो इतने छोटे पार्टिकल से लेके हम इतने बड़े यूनिवर्स को डील करते हैं, तो जो टोटल स्कोप नियरली माना जाता है विच इज इक्वल टू 10⁻41 मीटर, विच इज अ वेरी ह्यूज स्कोप. वेरी ह्यूज स्कोप मतलब कितना बड़ा स्कोप है. सोचिए आप, इतने छोटे पार्टिकल से लेके और पूरे होल यूनिवर्स को क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं. इतना स्कोप है फिजिक्स का. नेक्स्ट, ब्रॉडली देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट इन फिजिक्स. ठीक है. अगर हम फिजिक्स को डिवाइड करना चाहें तो उसे 3 बोर्ड में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. कैसे? मैक्रोस्कोपिक, मीजोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. हाँ जी बच्चे पार्टी, देखिए कि जो अगर हम फिजिक्स को डिवाइड करना चाहते हैं ब्रॉडली मैनर पे, तो इंटरेस्ट इन फिजिक्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंड थर्ड वन इज मीजोस्कोपिक. ठीक है. सो लेट अस लुक एट द मैक्रोस्कोपिक डोमेन. सो व्हाट डू यू थिंक द मैक्रोस्कोपिक डोमेन वुड बी? क्या सोचते हैं क्या होगा मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर? एज द नेम सजेस्ट, नेम पे अगर हम जाते हैं, मैक्रो, मैक्रो मीन्स समथिंग बिग, बहुत बड़ा, समथिंग विच इज बिग इन साइंस. ठीक है. तो हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं कि मैक्रो के अंदर क्या चीजें होती हैं. ठीक है, किसको हम डिस्कस करते हैं. हाँ जी, देखिए हमने तीनों का ब्रीफ यहाँ पे पुट कर दिया है, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. देखिए पहले क्या है मैक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड फिनोमिना एट द टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल. बेसिकली मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर हम उन फिनोमिनास को पढ़ते हैं, कौन से, जो कि टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे आते हैं. व्हेन आई सी टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल, इन टेरेस्ट्रियल आई टॉक अबाउट थिंग्स विच वी सी अराउंड अस. ठीक है. लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा, almost everything which is visible to us, which can see with our naked eyes around us. Similarly, when I talk of astronomical scale, I talk of all the celestial bodies, for example the plants, stars, etc., planets. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर अगर हम टेरेस्ट्रियल बॉडीज मतलब जिन्हें हम अपनी आईज से देख पाए, जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स का मतलब एस्ट्रोलॉजी में देखिए आप, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आइज से आप विदाउट किसी भी इंस्ट्रूमेंट आप नॉर्मली देख सकते हैं. तो वो कौन सा डोमेन होता है? मैक्रोस्कोपिक डोमेन होता है. ठीक है. और बेसिकली मैक्रोस्कोपिक डोमेन ही क्या बनाते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बनाते हैं. क्लासिकल फिजिक्स अगर आप देखेंगे 19th सेंचुरी की फिजिक्स ही है. ठीक है. इसके एग्जांपल्स में हमने यही लिखा है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्रीज, बिल्डिंग एक्सेट्रा, स्टार्स, प्लैनेट्स भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं. देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक डोमेन. माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिनोमिनास. हाँ जी. डू यू थिंक यू कैन सी द मॉलिक्यूल्स विद योर नेक्ड आइज? क्या आप मॉलिक्यूल्स को नॉर्मली देख सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. So anything which we see around us is at the end made up of molecules. हम आसपास जो भी चीज देखते थे कि हम बोलते हैं ना, everything is made up consist of matter. मैटर की बनी है, that means molecules की बनी है. ठीक है. मॉलिक्यूल से हम एटम तक जाते हैं और एटम से फिर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तक जाते हैं. तो विच इन टर्म्स अगेन, अगर हम कोई भी थिंग डिस्कस करने वाले हैं तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स के अंदर हम मॉलिक्यूलर, एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल के फिनोमिनास को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. और यही हमारी क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है. नाम पे जाइए, देखिए माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा. सो जस्ट इमेजिन हाउ स्मॉल थिंग्स दिस मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स डील्स विद. माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स में हम सोचिए हम कितनी छोटी छोटी चीजों के साथ डील करते हैं.
ठीक है। हाँ, जिसके एग्जाम्पल यही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम एक्सेट्रा। नेक्स्ट, मीजोस्कोपिक डोमेन। मीजो इज इन बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो के बीच में जो आती है, मतलब मैक्रो से छोटी और माइक्रो से बड़ी। रिसेंटली ही इस डोमेन हमारी जो इन्वेंट हुई है रिसेंटली, द डोमेन इंटरमीडिएट बिटवीन किसके बीच में आई है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बीच में। ठीक है। इट डील्स विद अ फ्यू टेंस और हंड्रेड ऑफ एटम्स, मतलब कुछ ही एटम्स वगैरह के साथ ये क्या करती है, डील करती है। तो बेसिकली जो आपको पॉइंट पोर्शन है, हमने फिजिक्स के डोमेन ऑफ इंटरेस्ट को 3 में डिवाइड किया है, मैक्रो, माइक्रो एंड मीजो। मैक्रो में हम बड़े बड़े पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रो के अंदर हम माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम, न्यूक्लियर। और मीजो डोमेन किसके बीच में, इन दोनों के इन बिटवीन। क्लियर है इतना? तो वेल, दीज डेज द मेजोस्कोपिक डोमेन इज एमर्जिंग एज एन एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च। जो आजकल एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च है वो मीजोस्कोपिक डोमेन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी। टिल नाउ वी हैव डिस्कस ऑल द स्कोप, ठीक है, डोमेन ऑफ इंटरेस्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। बट नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सो नाउ लेट्स सी व्हाट मेक फिजिक्स एज एन एक्साइटिंग सब्जेक्ट। ठीक है, क्या फिजिक्स को इतना एक्साइटिंग सब्जेक्ट बनाता है? फर्स्ट थिंग इज कैरिड आउट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन लैब। ठीक है, लेट्स सी। बेसिकली एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए। फर्स्ट क्या है, कैरिंग आउट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो बेसिकली क्या है, जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं नए नए, तो हमें क्या होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, समथिंग एमर्जिंग। तो आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप उसके लिए क्या हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो। क्लियर है? हाँ जी। सेकंड पॉइंट है डिस्कवरिंग सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अब सीक्रेट्स ऑफ नेचर को डिस्कवर करने का मीनिंग क्या है मैम? सोचिए इस चीज को। बच्चों, आपने योर चाइल्डहुड में, बचपन में आपने क्या देखा होगा, रेनबो फॉर्मेशन देखी होगी स्काई में। ठीक है, इंद्रधनुष बनता है, बारिश आ रही होती है तो इंद्रधनुष बनता है। बट फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, उसका सीक्रेट, मतलब उसका रीजन, लॉजिक निकालते हैं कि क्यों हमें वो 7 कलर्स ही दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आपने अभी आपके क्लास 10th में पढ़ा होगा, डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म वाला। क्योंकि रेनबो के अंदर क्या होता है, वो जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं, और अगर उसके ऊपर सन की लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो वो व्हाइट लाइट उस ड्रॉप को एज ए प्रिज्म ट्रीट करके 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। इसीलिए उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म। तो उस डिस्पर्शन की वजह से ही, ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन, आपको क्या होता है, स्काई में रेनबो की फॉर्मेशन दिखाई देती है। हाँ जी। नेक्स्ट इज अप्लाइंग लॉज ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। बेसिकली क्या है कि इतना एक्साइटिंग क्यों है, क्योंकि फिजिक्स की जो लॉज होते हैं उन्हें हम प्रैक्टिकल पर्पसेस, हमारे लिए प्रैक्टिकली यूज लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं, जैसे कि अभी आप एक क्लास 12th में आप पढ़ने वाले हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली आपने घर में जनरेटर देखा होगा, मोटर्स देखी होंगी, तो वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ईएमआई के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब मैं एम नॉट डिस्कसिंग राइट ईयर ईएमआई क्या है, पर सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो एक फिजिक्स का लॉ है और उसने आपको क्या किया, प्रैक्टिकल पर्पस में आपकी हेल्प की। क्लियर है इतना? हाँ जी। दीज आर द ऑल स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स विच वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। Fine, beta. I hope you all get all the points very briefly.